एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। बच्चों, मेरा ये वीडियो यूपी बोर्ड मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने आपको 9th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और आपसे ये प्रॉमिस किया था कि बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसमें हमारे 10th से 20 तक क्वेश्चंस हैं। कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, जो आपके 12 अप्रैल को होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें करके जाइएगा, रट के जाइएगा, बार बार लगा के जाइएगा और आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ सके और हम आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियोस ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा ऐसा है जो आ सकता है? तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व या हल करो। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कहाँ का है? रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में 6 नंबर का या 6 मार्क्स का इस बार आ सकता है। क्वेश्चन है कि 10/x + y + 2/x - y = 4। इक्वेशन नंबर 1 है ये, और दूसरी इक्वेशन है 15/x + y - 5/x - y। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करके जाएंगे। थोड़ी सी हिंट दे देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि लेट कर लोगे। क्या लेट कर लोगे बच्चों? इसमें आप लेट कर लेना कि लेट x + y की वैल्यू लेट कर लेना, लेट x + y = u लेट कर लीजिएगा और x - y = v लेट कर लीजिएगा और दोनों इक्वेशन में u और v रख के इसको सॉल्व कीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहाँ का है? ये सिमिलर ट्रायंगल का या ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ये क्वेश्चन आ रहा है या फिर एक इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन होता है वो आ रहा है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी आपको बताएंगे कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। पहले इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर ABC, ये नीचे एक फिगर ABC दिया गया है। अ ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 90 डिग्री से ABC की बड़ी है। एंड AD परपेंडिकुलर CB प्रोड्यूस्ड, और AD BC के ऊपर या CB के ऊपर ये परपेंडिकुलर दिया गया है और आपसे कहा गया है प्रूव दैट AC² = AB² + 2AB² + BC² + 2BC × BD। ये आपको प्रूफ करना है। हिंदी में क्वेश्चन देखें इसी को कि आकृति ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ABC 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, तथा AD BC पर या CB पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर AB² + BC² + 2BC × BD। ये क्वेश्चन है और नीचे ये फिगर आपका बन के आएगा, ये बना हुआ है। यही क्वेश्चन आपका दूसरा भी आ सकता है। वो क्या आ सकता है देखिए, उसको भी आप ध्यान से देखिए कि आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको प्रूफ करना है कि AC² =
AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू BD, ये प्रूफ करना है इस फिगर के लिए। यही क्वेश्चन कैसे आ सकता है? यही क्वेश्चन आ सकता है अगर इस क्वेश्चन में दिया जाए कि एंगल ABC इज़ लेस दैन 90 डिग्री। अगर ABC 90 से छोटा हो, ये 90 से बड़ा है देखिए इसमें, और ये कहा जाए कि ये 90 से छोटा हो, 90 से बड़ा देखिए दिया है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि 90 से छोटा ABC हो तो क्या प्रूफ करने को आएगा? तो प्रूफ करने को ये आएगा कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², और आपका जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 2BC इंटू BD, ये प्रूफ करने को आ सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ प्रूफ बदल जाएगा और आपका एंगल बदल जाएगा और फिगर भी चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपको NCERT बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। NCERT बुक में किस चैप्टर में मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको ट्रायंगल के चैप्टर में, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद ये जो दूसरा वाला हमने क्वेश्चन आपको बताया है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको ट्रायंगल उसी लेसन में मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है रचनाओं का या कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। रचनाओं का क्वेश्चन है, ये रचना वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों 101% आ रहा है। 7वां प्रश्न जो आएगा उसमें का या खा में ये प्रश्न होगा ही, इसलिए इसको कर लीजिएगा, अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, एक बार हम इसको पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हैं। इंग्लिश में देख लीजिए कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड द अनदर triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the फर्स्ट ट्रायंगल। ये क्वेश्चन बच्चों 101% आपका 7th में 7th का या 7th खा या 7th A 7th B में होगा। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? ये क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का है, ये क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें एक चीज़ और, इसमें ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जो भुजाएं, संगत भुजा कितनी गुनी बनानी है 7/5। तो ये 7/5 की जगह पर क्या हो सकता है, ये 7/5 की जगह पर 5/7 भी आ सकता है, इसको उल्टा करके। तो उसको भी ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इस तरह के आप दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, दोनों तरह के अगर 7/5 हो तो, या 5/7 हो, यानी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो जाए, तब आप इसको कैसे करेंगे, इस दोनों तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन भी बच्चों रचना का ही है, रचना का या कंस्ट्रक्शन का है। इस क्वेश्चन को भी आप करके जाएं, 101% ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 6 नंबर में आ सकता है। अगर पिछला वाला यानी 12 क्वेश्चन नहीं आया तो फिर ये आएगा 6 नंबर में। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेंगे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए
और उसकी लंबाई मापिए परिकलन से इसकी माप भी कीजिए, यानी उसको एक्चुअल मेजरमेंट भी करना है। अब आप इसको देख लेते हैं हम। इंग्लिश में क्या है ये क्वेश्चन? इंग्लिश में है कि कंस्ट्रक्ट a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation से भी इसको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपको सारी किताबों में मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। ज़रूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 जो हमने अभी कहा, और एक ये क्वेश्चन नंबर 13। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बच्चों 101% 6 नंबर का आ रहा है। 7वां क्वेश्चन जो होगा वो इन दोनों में से कोई एक ज़रूर होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ का है? ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ये क्वेश्चन है। इसको करेंगे और इसमें संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड वगैरह निकालने को होता है। तो इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि इसके सारे सूत्र ज़रूर याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन छोटा भी आ जाता है 2 नंबर में भी। यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन लिखा है ये 4 नंबर में या 6 नंबर में आने की उम्मीद है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण मीन्स 90 डिग्री अंतरित करती है, 90 डिग्री बनाती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये क्षेत्रफल के फार्मूले याद होना चाहिए, इनको याद करके जाइएगा कि संगत लघु वृत्त कौन सा? लघु वृत्तखंड का। तो लघु वृत्तखंड निकालना है आपको, और क्या निकालना है इसमें? दूसरा आपको इसमें निकालना है दीर्घ वृत्त, लघु वृत्तखंड निकालना है, और दूसरा निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये 2 फार्मूले आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा भी इसके 2 फार्मूले और हैं, वो भी याद करके जाइएगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इंग्लिश में है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, ये आपको निकालना है। इसको आप करके जाएंगे। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कहाँ का है? ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप करके जाएंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो छायांकित भाग है वो कौन सा है हम आपको दिखा दें। ये पार्ट जो है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन को करके जाना है। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा? ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर करके जाइएगा। क्वेश्चन है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर, भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। इंग्लिश में इसको देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड पार्ट है उसका आपको एरिया निकालना है इन द गिवन फिगर, वेयर जहां अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। इस क्वेश्चन को आपको बच्चों ज़रूर करना है, ये क्वेश्चन करके जाएंगे।
आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्वेश्चन भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही है। और इसमें कहा गया है कि ए बी और सी डी ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्री वृत्तों के दो चाप हैं। एक 21 सेंटीमीटर है ओ बी, ये देखिए दिया गया है, और दूसरा ओ सी दिया गया है, दूसरा वाला चाप 7 सेंटीमीटर का, जो आकृति में आप देख सकते हैं। यदि कोण ओ ए बी 30 डिग्री है, कौन सा कोण? ओ ए बी, ये दिया गया है कोण ओ ए बी कितने डिग्री का? 30 डिग्री का आपको दिख रहा है, ये 30 डिग्री देखिए, ये दिख रहा है। उसके बाद तो कहा गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग कौन सा है इसमें? ये पार्ट है, इस पार्ट का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, ये छायांकित भाग है। इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर करके जाइएगा। इस बार के लिए मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए, और अगर आया तो 4 नंबर में आ जाएगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा हम आपको ये एडवाइस देना चाहेंगे कि इस चैप्टर के जो फार्मूलाज हैं उनको आप अच्छी तरह से याद करके जाइएगा, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर में भी एक आध क्वेश्चन आपको इसका मिल जाएगा इस चैप्टर से। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहाँ का है? ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, और ये सांख्यिकी का क्वेश्चन हमने दिया है। हम इसके अलावा भी आपको बताएंगे इसमें और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी सारणी की माध्यिका, क्या चीज़ दी गई है? माध्यिका दी गई है 28.5 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। अंग्रेजी में है कि इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, ये आपको नीचे सारणी दी गई है जिसमें सी आई दिया गया है, जिसे हम क्या कहेंगे? सी आई दिया गया है जिसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं, और उसके नीचे एफ दिया गया है जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लास इंटरवल 0 to 10 है, फिर 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, 50 to 60 है, और फ्रीक्वेंसी है पहले है आपकी फ्रीक्वेंसी 5, फिर है x, फिर है 20, फिर है 15 y, और उसके बाद 5। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद है ये टोटल दिया गया है आपका 60 डिग्री, फ्रीक्वेंसी का टोटल 60, सॉरी डिग्री नहीं 60 दिया गया है। ठीक, तो आपसे कहा गया है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसमें आपको सिंपल सिर्फ इतना करना है कि माध्यिका का फार्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है। जैसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं माध्यिका के, उसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेना है, कोई नई चीज़ नहीं है। आपका जो x और y बचेगा उसकी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि इसका और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन समांतर माध्यिका भी आ सकता है। समांतर माध्यिका भी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मीन भी कहते हैं इंग्लिश में, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। अगर इसका क्वेश्चन आया तो इस तरह से भी आ सकता है, जैसा यह सारणी लिखी है, ये पूरी सारणी ऐसे ही रहेगी, और x और y की वैल्यू हो सकता है। या फिर एक क्वेश्चन आपको दिखा होगा जब आपने रिवीजन किया होगा कि F1 और एक जगह पे लिखा होगा F1 और F2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और उसमें क्या दिया रहता है? यहाँ पर आपका माध्यिका जैसे दी गई है ऐसे ही समांतर माध्य दिया रहता है। तो F1 और F2 की वैल्यू बताइए। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो बच्चों वो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप उसको लगा के ज़रूर जाइएगा। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और आ सकता है बच्चों। वो क्वेश्चन में क्या होता है कि उस क्वेश्चन में भी हमको समांतर माध्य दिया रहता है, समांतर माध्य गिवन रहता है। मान लीजिए समांतर माध्य थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 80 दिया गया है, और एक हमको सारणी दी रहती है, टेबल दी रहती है, और इस टेबल में क्या क्या दिया रहेगा? उस टेबल में आपको CI दिया होगा, यानी क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, और ये इस तरह से 0 से 10 और 10 से 20
और उसके बाद 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से आपकी ये सारणी होगी और नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी होंगी। मान लीजिए ये 5 है, ये 6 है और यहाँ पे लिखा है P और यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 8, और उसके बाद टोटल एक होगा और वो टोटल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर टोटल हो गया, मान लीजिए 19, थोड़ी देर के लिए हो गया 19 टोटल है इस तरह का। और आपसे कह दिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और अगर ये क्वेश्चन बच्चों आ गया तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन होगा। तो एक क्वेश्चन तो इसका आना ही आना है, इस सांख्यिकी का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो एक क्वेश्चन तो जो हमने आपको ये दिया है ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा मीन निकालने को क्वेश्चन हो सकता है, x और y की जगह पे f1 f2 दिया होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि p निकालो, या p की जगह पे f भी कभी कभी दे देते हैं, f की वैल्यू निकालो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा आपका 1 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है कि मॉड निकालो। मॉड निकालने को तो मॉड निकालना बहुत आसान होता है कि जो दिया रहता है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई होती है, यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वही मॉड होता है। या फिर एक क्वेश्चन मॉड के फार्मूले से भी आ जाता है, मॉड के फार्मूला से। तो इस फार्मूले को भी आप करके जाएं, फार्मूला देख लें और उसको करके जाएं, मॉड के फार्मूले से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रहा आपका स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 है। 18 क्वेश्चन ये कहाँ का है? ये ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी जिसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन, ये ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और हमने इस क्वेश्चन को क्यों लिया है अभी हम आपको ये भी बता देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित 2 बिंदुओं ए और बी जो एक सीधी रेखा में हैं उन पर से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोटि पूरक होने की वजह से हमने इस क्वेश्चन को लिया है कि ये कोटि पूरक अगर आ जाए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में कोटि पूरक को क्या कहते हैं? हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो इम्पॉर्टेंट है जिसमें प्रूफ करते हैं रूट ए बी। रूट ए बी प्रूफ करने को आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में और बुक में मिल जाएगा, इस क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। अब हम थोड़ी सी हिंट दे देते हैं कि ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर जो उसने कहा है, उसने कहा है कि एक मीनार है, मान लीजिए एक हमारे पास ये मीनार है और इस मीनार के समतल में 2 बिंदु हैं। एक तरफ 100 है, मान लीजिए यहाँ पर 100 मीटर है और एक तरफ 25 मीटर है। एक तरफ ये 25 है तो एक साइड से उन्नयन कोण जो बन रहा है वो दूसरे साइड का कोटि पूरक है। इधर से उन्नयन कोण और इधर से उन्नयन कोण। तो मान लेते हैं कि एक तरफ जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण या उसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं वो थीटा है। तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है उसका कोटि पूरक है, तो दूसरे वाले को आप मानोगे 90 माइनस थीटा। बस यहाँ पर यही एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको याद करना है। एक तरफ थीटा मानना तो दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा मान लेना। और ये आपको इस मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, एच फाइंड आउट करना है। एच को फाइंड आउट कर देना, दोनों तरफ से करा जाएगा। एक बार ए बी सी से करिएगा और दूसरी बार ए बी डी से करिएगा। दोनों तरफ से आप इसको करेंगे और इसमें क्या करेंगे, आप एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये आ सकता है क्वेश्चन नंबर 19 हल करो। क्या हल करो कि ये क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। हल करो
और ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। हल करो, सॉल्व द फॉलोइंग। 2x+1 होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट 2x+1 अपॉन x। x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है एज x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन कहाँ का है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या द्विघात समीकरण का क्वेश्चन ये है। और ये क्वेश्चन इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 में। थोड़ा सा हम बता दें कि ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे। पहले क्वेश्चन उतारते हैं। 2x+1 अपॉन x होल स्क्वायर और फिर दिया है +4 इज इक्वल टू 5 2x+1 अपॉन x। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप मान के करोगे। आप मान लोगे, माना कि 2x+1 अपॉन x इज इक्वल टू y। ये y मान लिया है। अब इस y को आप क्या करोगे? यहाँ पर पुट कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे y की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दोगे। तो 2x+1 अपॉन x की जगह पे y पुट करोगे तो ये y आ गया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो और +4 है, फिर +4 लिख दो इज इक्वल टू 5y। और y को आप दूसरी तरफ से शिफ्ट कर दीजिए तो आ जाएगा y²। 5y को इधर शिफ्ट करेंगे आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में तो -5y हो जाएगा और +4 जो लिखा है वो वैसे लिखा रहने दीजिए इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू आ जाए तो आप इसको वापस यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। वही आपके आंसर होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये हिंट थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा और मुझे लगता है कि 100% ये क्वेश्चन आना चाहिए और 6 नंबर में आएगा। आप देखते हैं कि 20 क्वेश्चन कौन सा हो सकता है जो मेरे लिए, जो हम इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं। तो वो क्वेश्चन हो सकता है बच्चों कि आपका कहाँ से वो क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन अभी हमने आपको क्या नहीं बताया, वक्र पृष्ठ वाला लेसन नहीं बताया है। ठीक है, कौन सा लेसन नहीं बताया है? वक्र पृष्ठ वाला लेसन नहीं बताया। और वो लेसन आपको कहाँ मिल जाएगा? वो लेसन आपका स्टैटिक्स के पहले वो लेसन है। और उसका नाम क्या है उस लेसन का? उस चैप्टर का आपका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये क्वेश्चन आपका आएगा। और ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे आ सकता है आपको हम बताएं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 2 नंबर से भी आ सकता है, 4 नंबर से भी आ सकता है। एंड होप दैट ये क्वेश्चन 6 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि 6 नंबर का आ जाए, लेकिन 6 नंबर का भी आ सकता है। तो अगर 1 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फार्मूला पे आता है। और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सारे फार्मूलाज इस चैप्टर के याद कर लेना है। इसमें जो जो चीज़ है, तो इसमें क्या क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपका कोन है, सिलेंडर है और इसके अलावा आपका स्फीयर है और हेमी स्फीयर है और फ्रुस्टम या छिन्नक जिसे कहते हैं वो है और क्यूबाइड है और इसके अलावा क्यूब है। आप इन सब के फार्मूले याद करेंगे। क्या क्या चीज़ याद करेंगे इसमें? वॉल्यूम याद करेंगे सबका। इसके बाद आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सबका याद कर लीजिएगा। और क्या याद करेंगे? टोटल सरफेस एरिया सबका याद कर लीजिएगा। तो आपको 1, 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी करने से रोक नहीं सकता है। आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता है जो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर में होता है। हाँ, 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो थोड़ा सा टफ होता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा बच्चों, वो 6 नंबर का क्वेश्चन मिक्स होता है। मिक्स मतलब 2 चीज़ें मिक्स होती हैं उसमें। जैसे अभी हम देखिए आपको बताते हैं कैसे। मान लीजिए कि
एक सिलेंडर है और सिलेंडर के साथ उन्होंने कह दिया कि इस सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन भी रखा है, तो आप इसका क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। तो आप इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, पहले कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा और फिर इसे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। दोनों के वॉल्यूम निकालने के बाद प्लस कर दीजिएगा, तो इस टोटल जो ये फिगर दिया है इसका वॉल्यूम निकल ही आएगा। इसी तरह से इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालने को कह देते हैं, तो आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो पहले कोन का निकाल लेंगे और फिर सिलेंडर का निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो अक्सर लिखा होता है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए। टोटल सरफेस एरिया लिखा होता है जब दो पिक्चर दी होती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, दोनों का टोटल नहीं निकालना है, बल्कि ऊपर वाले का जो ऊपर फिगर होगा उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और जो दूसरा फिगर होगा उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और उन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो उम्मीद है कि हमने जो आपको ये 20 क्वेश्चन दिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को लगा कर ज़रूर जाएंगे, ज़रूर लगा के जाइए और 100% मार्क्स लेकर आइए। और आप सबके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़।